टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव टेक्निक के साथ, शॉर्टकट टेक्निक के साथ। देखिए, आपको आज सीखना है कि हमें टीजीटी पीईटी के एग्जाम के लिए, एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस स्टेप के हिसाब से करनी है। सबसे पहले देखिए आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो पीडीएफ हम आपको अवेलेबल कराते हैं थ्योरी पीडीएफ जो हम आपको अवेलेबल कराते हैं, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण काम है वो यही है, लेक्चर देखने से पहले आप प्रिंट आउट निकलवाएं और प्रिंट आउट के साथ पीछे 2 से 3 पेज ऐड कर लें आप A4 साइज के व्हाइट वाले। अब आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को जो आपने प्रिंट आउट निकलवाई है इसको आपको रीड करना है। रीड करके इसमें जो चीज आपको नहीं लगती है, क्योंकि हर पर्सन की जो स्टडी होती है वो अलग अलग फेस में होती है, सबका नॉलेज का लेवल अलग अलग होता है, किसने क्या क्या चीज पढ़ रखी है या किसी का कौन सा टॉपिक शार्प है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। तो जो चीज आपको उसमें नहीं लगती है उसको आप डबल टिक कर लें। ऐसा करने से आपको वे चीजें पता लगेंगी इस पीडीएफ के अंदर जो आपके लिए नई है। हमें केवल वही चीज याद करनी है जो हमारे लिए नई है, वही हमें टिकल करनी है एग्जाम के अंदर। अब आप इनको डबल टिक करेंगे। उसके बाद जो पेपर आपने ऐड किए हैं इनका यूज मैं अभी बताऊंगा आपको। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 पे आ जाना है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, आपके जो लेक्चर होते हैं वो 30 मिनट से लेके 40 मिनट के होते हैं लगभग, इससे ज्यादा नहीं होते। आपको एवरेज एक दिन में 2 या 3 लेक्चर देखने होते हैं। एक लेक्चर आपने ये देख लिया, इसमें जो भी चीज, पूरा लेक्चर आपका नोट करने का नहीं होता है कि आप पूरी इसकी कॉपी मेंटेन करें कि जो हम लिख रहे हैं वही वही आप लिखें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें 11th-12th की प्रिपरेशन नहीं करनी है। हमें आपके जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो एग्जाम है उसमें जो आपकी टाइम कंजप्शन की जो रिक्वायरमेंट है कि वो कम होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन 1 मिनट से पहले सोल्व आउट हो जाना चाहिए, हमें उस पर काम करना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप लेक्चर को सुनते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप 2 लेक्चर आराम से एक साथ सुन पाए। उससे क्या होता है कि सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी माइंड में रन होती है। अब आप 2 लेक्चर आपने देख लिए, अब इनमें से जो चीज आपके लिए नहीं हो, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, इन दोनों ही लेक्चर में आपके लिए जो चीज आपके लिए न्यू हो, जो कंसेप्ट आपको लग रहा है कि मुझे फ्यूचर के लिए याद रखना पड़ेगा, उसको आप नोट डाउन करेंगे कहाँ पे, जो आपने पेपर पे ऐड किए थे स्टेप 1 में, उसके पीछे नोट डाउन करते रहेंगे। ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट नोट बनेगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि जो आप लेक्चर के अंदर लिख रहे हैं उसकी पीडीएफ भी हमें अवेलेबल करा दीजिए। तो ये पीडीएफ हम अवेलेबल नहीं कराते हैं, उसका रीजन आप समझ लीजिए। कारण क्या है कि जो चीज आपके लिए नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो चीज आपके लिए नहीं है, अगर आप उसको अपने आप नोट डाउन करेंगे और इस पीडीएफ के पीछे नोट डाउन करेंगे जो हमने आपको बताई है, ये जो पीडीएफ आपकी है जो आपने रीड की थी, मैंने हाईलाइट कर दी है, इसके पीछे जो पेपर आपने ऐड किए हैं ये न्यू थिंग्स आपको वहां पे ऐड करते जाना है। उसमें भी आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे आपके एक चैप्टर के अंदर, जैसे सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर है, उसके अंदर लेक्चर आपको ऐसे मिलेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो आप यहाँ पे जो पेज आप पीछे ऐड कर रहे हैं, पीडीएफ के पीछे जो आपने पेज ऐड किए हैं, वहां पे आप क्या करेंगे, आप डाल देंगे ऊपर लेक्चर 1.1। सबसे पहले तो जहां पे फ्रंट पेज आपके पीडीएफ का है, फ्रंट पेज पे आप ये देख लें कि हमने इस टॉपिक के अंदर कितने लेक्चर दिए हैं, वो आप यहाँ लिखते रहे 1.1, 1.2, 1.3, और जो लेक्चर आप देखते रहे उनको राउंड करते जाएं। ऐसा करने से आपको ये पता लगेगा कि आपका उस टॉपिक के अंदर कितना काम हो चुका। कई बार हमारी स्टडी में 2-3 दिन का गैप आ जाता है, तो हम भी भूल जाते हैं कि हमने कौन सा लेक्चर अब से पहले देखा, कौन सा लेक्चर नहीं देखा। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इनको सर्किल करते रहें, और जहां पीडीएफ में जो आपने प्लेन पेज ऐड किए हैं वहां आप ऊपर लिख दें लेक्चर 1.1। अब जो चीज आपको नहीं लग रही है उनको पॉइंट बना के आप लिखते रहें। यही आपको मैक्सिमम रिवाइज करना है अपने सिलेक्शन के लिए। अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है। तो कुछ दिन में आपके लिए जो नई चीजें थी वो आपके लिए ABCD की तरीके से लर्न हो जाएंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है स्टेप 2 का।
पूरा लेक्चर कभी भी आपको नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं भी आधा घंटे का लेक्चर आपका फ्रेम करके बनाता हूं तो मुझे भी 1.5 घंटा लगता है इसको लिखने में, सब चीज बताने में। तो उस आधे घंटे के काम को अगर आप पूरा का पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो पूरा लेक्चर नोट डाउन नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कैंडिडेट्स कहीं भी कोर्स लेने के बाद जो मिस्टेक करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की, जॉब की अगर आपको तैयारी करनी है उसके लिए। तो स्टेप 2 का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक दिन में आपको क्या करने हैं, 2 लेक्चर देखने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो तीसरा लेक्चर देख सकते हैं। एक टाइम में जब आप 3 से 4 घंटे की स्टडी करते हैं, 3 से 4 घंटे की स्टडी रिक्वायर्ड है, उसमें 2 लेक्चर अगर आप देखते हैं तो 1.5 घंटा आपका कंजप्शन, 1.5 घंटे का यूज आप कर लेते हैं। 2 लेक्चर आप एक साथ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थर्ड लेक्चर आपको देखना है तो कम से कम 15 मिनट का आप गैप करें, क्योंकि माइंड जब भी नई चीजों को सीखता है तो उसमें वहां पे थोड़ा सा एक्सर्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप इस 1.5 घंटे में 2 लेक्चर को आराम से देख लेंगे, इतना सफिशिएंट है। हमें तीसरे लेक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती अधिकतर। अगर आपके पास दिन में बहुत ज्यादा टाइम है तो स्पेल बना लें कि आपको सुबह को भी 3 घंटे काम करना है, शाम को भी 3 घंटे काम करना है। अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन सीखना है। जो चीज हमने आपको लेक्चर के अंदर सिखाई है उसका एप्लीकेशन कहाँ हो, वो होगा क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चन आप 2 जगह से करेंगे। नंबर 1, जो आपके पास यूथ वाली बुक है प्रीवियस ईयर PYQ की, जो आपके पास एक मोटी सी किताब आती है नीले कलर की, उस बुक में से आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है इस बुक के अंदर कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको गलत दिए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने आपको अपने लेक्चर में सोल्व आउट करा दिए हैं पहले, जो टफ है या जो बहुत लेंथी फेस में सोल्व किए हुए हैं उनको हमने शॉर्ट टेक्निक से आपको सिखा दिया है। तो एक इंप्रूवमेंट आपका इस बुक से यहाँ से आएगा। अब आप 1.5 घंटे में, आपको 1.5 घंटा लगाना है इन क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में। तो ये क्वेश्चन आपको, आप 10 से 20 क्वेश्चन इस किताब से कर लें यूथ वाली से, और एक किताब आप NDA की ले लें, NDA मैथ की। ये आपकी RS अग्रवाल की आती है और इसका पब्लिकेशन होता है एस चांद पब्लिकेशन। ये दोनों ही बुक आप अगर सर्च करेंगे, TGT यूथ वाली जो बुक है वो आपकी यूथ वाली बुक TGT PGT के नाम से आती है। आप इसको अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां से इसको आप ले सकते हैं। लगभग 380 रुपए की किताब है। ऐसे ही ये बुक आपको NDA की मैथ की RS अग्रवाल की एस चांद पब्लिकेशन की लेनी है, ये भी लगभग 300 रुपए की किताब है। इन दोनों बुक का आप यूज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप रैंडमली ऐसा मत करें कि क्वेश्चन देख लिया फिर उसका सोल्यूशन देख लिया। आपको क्या बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है। अब ध्यान से समझिए एप्लीकेशन किस तरीके से बनाया जाएगा। आप 20 क्वेश्चन लें और 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाएं कि मुझे ये 20 मिनट में सोल्व आउट करने हैं। आंसर मार्क मत करें। हमने एक PDF आपको अवेलेबल कराई है जिसमें कि आपके कॉलम बने हुए हैं, स्टेप 1 स्टेप, उसमें आपका अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 इस तरीके से। तो वहां पे आप बुक का पेज नंबर लिख लीजिए और उन क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट आप कीजिए। आपको सेल्फ इवोल्यूशन भी करना है, क्योंकि इस लेवल पे जब आप तैयारी करते हैं टीचिंग के लिए तो सेल्फ इवोल्यूशन आप अपने आप अपना करेंगे, वहां से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट आपके लिए एग्जाम में बहुत सारी वर्किंग करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व कराने में। रोज की 20 मिनट या 30 मिनट 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको लगाना है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके लगाने हैं। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनको सॉल्यूशन से टैली करें। दूसरी बात, जो शॉर्ट टेक्निक हमने आपको सिखाई है, जिन क्वेश्चंस में आपकी वो एप्लीकेबल हो रही है, वो जहां बुक के अंदर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वो चीज आप नोट डाउन कर दें और क्वेश्चन के आगे भी लिख दें वहां पे शॉर्ट टेक्निक। अब आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि कभी भी आपने इसको अगर रिपीट किया, इन 20-30 क्वेश्चन को जब आप डेली रूटीन में लाएंगे तो किसी दिन आप अपने 60 क्वेश्चन का टेस्ट लें, 60 मिनट 60 क्वेश्चन। तो आप ये देख लेंगे जो शॉर्ट टेक्निक आपने मार्क किए हैं, जो चीज आपने शॉर्ट टेक्निक वाली मार्क की थी, ये शॉर्ट टेक्निक आपको ठीक से माइंड में ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर टाइम में आपको शॉर्ट टेक्निक रिकॉलिंग हो रही है नहीं हो रही है, या जो हमने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट सिखाया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने लर्न कराए थे, वे सीधे सीधे आपको जिन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिजल्ट लग रहा है
उन पे आप स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिख सकते हैं। बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो सिंपल आप कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो सब बच्चे कर पाते हैं। अगर 2 घंटे का पेपर है, 100 में से 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हर बच्चा कर लेगा बैठ के। अगर 12th का होगा, 12th पास आउट है, तो वो भी कर देगा टीईटी पीटी के पेपर का, ये भी कंफर्म है, क्योंकि वो सिलेबस आपका 60% 12th लेवल से ही आता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको फास्टली सोल्व करना है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की सहायता से, नंबर 1 शॉर्टकट टेक्निक जो आपको लेक्चर में सिखाई जाती है उसकी सहायता से, ये एप्लीकेशन लगातार बनाना है। जो हमने आपको 60 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का छोटे छोटे स्पेल बनाए, फिर थोड़े बड़े स्पेल बनाए 1 घंटे के, क्योंकि पेपर में आपको 2 घंटे लगातार 120, 125 या 120 क्वेश्चन पे काम करना होता है। अगर आप दिल्ली का टेस्ट देंगे तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को फेस करना होता है, तो वहां हमें अपनी स्पीड थोड़ी सी और फास्ट करनी होती है। वो पेपर इसके मुकाबले थोड़ा ईजी आता है, हमारी यूपी का जो पेपर है उसके मुकाबले थोड़ा पेपर ईजी आता है। लेकिन अगर आप राजस्थान का पेपर देखेंगे टीईटी पीटी का, तो भी स्टैंडर्ड पेपर आता है। तो हम आपको जो प्रिपरेशन करा रहे हैं यहाँ पे, वो दोनों ही जो आपकी पोस्ट है, दिल्ली की हो या यूपी की हो, दोनों के ही रेस्पेक्ट में करा रहे हैं। बस क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस अपना वहां पे पता लग जाता है आपको, जो पुराने पेपर आप देखते हैं। तो स्टेप 3 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा हल्का सा नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे 3-4 दिन आप रूटीन में आएंगे तो आपको सब चीजें ये अपने आप ही क्लैरिफाई होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, अब देखिए स्टेप 3 के अंदर, जहां पे आपने सभी क्वेश्चंस को जो आपकी यूथ की बुक में है या फिर आपके एनडीए वाली बुक में है, जितने क्वेश्चन आपने सोल्व आउट कर लिए लेक्चर के साथ, जितने भी क्वेश्चन आपने कर लिए, सपोज कीजिए आपके चैप्टर में 200 क्वेश्चन है और आपने 60 क्वेश्चन सोल्व किए हैं 4 डेज में, 4 दिन में आपने 60 क्वेश्चन सोल्व आउट किए हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ इसको जब अगला चैप्टर शुरू होने वाला है तो आप इसको यहीं ब्रेक कर देंगे। ये 200 क्वेश्चन पूरे करने की कोशिश आप नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, अब बात आती है स्टेप 4 की। स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो पीछे वाले जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं उनके क्वेश्चंस बाकी रह जाएंगे, तो उनकी टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है। नए चैप्टर जब आपका शुरू होगा तो वही प्रोसीजर जो आपका स्टेप 1 से लेके और 3 तक का जो स्टेप हमारा, वो आपको उसी तरीके से पीडीएफ रीड करनी है। उसके बाद आपको 2 लेक्चर एक दिन में देखने हैं। उसके बाद आपको 1.5 घंटा 1.5 आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वो 2 तरीके से बताई है, यूथ वाली बुक से या एनडीए वाली बुक से। अब आपके पास, अब आपको एक 4th आवर निकालना पड़ेगा, 4था घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ये काम तो आपके करंट का चैप्टर है। स्टेप 1 से स्टेप 3 तक का जो हमारा काम है, ये स्टेप 1 से स्टेप 3 तक की जो लर्निंग है हमारी, ये सभी रोजाना आपकी क्या रहेंगी, एवरीडे ये आपकी लर्निंग को लेकर रहेंगी नए चैप्टर की। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 घंटे की स्टडी आप कर चुके हैं, अब थोड़ा आप इसमें बीच में ब्रेक लें और 1 आवर आप अपने लिए और निकालें। अब इसमें आप क्या करेंगे, जितने चैप्टर आपके पहले हो चुके हैं, सपोज कीजिए एक चैप्टर आपका हो चुका तो उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दें। अब आपके 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज आपका 2nd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तब आप 2nd चैप्टर के भी इस 4th आवर में, जो आपका 4th आवर है स्टडी का, आप इसमें इन चैप्टर्स के जो कंप्लीट हो चुके हैं, मान लीजिए पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें चैप्टर कंप्लीट होने पे जो चैप्टर आपके पिछले कंप्लीट हो चुके हैं इनके 10 क्वेश्चन, इसके भी 10 क्वेश्चन, जितना भी टाइम आपके पास है इन 10 क्वेश्चन का आप एक तरीके से अपना टेस्ट लगाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। यूथ वाली बुक के अंदर एक प्रॉब्लम है, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ ही सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप एक पेपर बना लें जिसको आप सॉल्यूशन पे रख सकें। क्वेश्चन को एज ए अपने लिए एक चैलेंज समझें कि क्वेश्चन को मुझे ब्रेक करना है, क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, जैसे हम पेपर में करते हैं।
क्योंकि सॉल्यूशन अगर हमारे सामने रखा है तो हमारा प्रॉपर्ली जो माइंड वर्क करता है अननोन प्रॉब्लम के लिए, जो मुझे पेपर में फेस करनी है प्रॉब्लम, तो वो चीज यहाँ से आपकी डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। वो चीज आपको एग्जाम में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि यूथ वाली किताब स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने इस किताब को 2 बार कर लिया है, तो 2 टाइम्स जब आपने इसको किया, आपने अपने माइंड से सोल्व इसको नहीं किया। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन रखा है, सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन अपने आप ही सामने दिखता है तो प्रॉपर माइंड वर्क नहीं करता। तो पेपर अपने साथ रखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें देखना जरूरी है हमारे लिए कि किस स्टाइल का क्वेश्चन किस स्टेट में पूछा जाता है। तो वहां से आपकी मल्टीपल लेवल पे तैयारी होनी शुरू हो जाती है। तो ये 10-10 क्वेश्चन आप यूथ वाली बुक से करें या एनडीए वाली जो बुक मैंने आपको बताई है उससे कर सकते हैं। अगर आपको इन बुक के लिंक नहीं मिल रहे हैं तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पर आपको मैसेज हम अमेजोन का भेज देते हैं। अब आपके पिछले वाले जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके आप 10 क्वेश्चन रोज करते हैं, ज्यादा चैप्टर हो जाएंगे तो 5-5 क्वेश्चन का टेस्ट लगाना आप शुरू कर दें। इस तरीके से जो पीछे वाले चैप्टर हैं वो आपके अपने आप रिवीजन पे आ जाएंगे। और इनके जो आपने पीडीएफ के पीछे जो आपने पेपर ऐड किए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी नई चीज आपको इन 5-5 क्वेश्चन को करते हुए जो भी चीज आपको मिलती रहे, वो आप क्या करेंगे, वो यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे, जो भी चीज आपके लिए नहीं है। और ये आपकी जो अपने हाथ से लिखी हुई जो आपके पेपर हैं, और इस पीडीएफ में जो डबल टिक वाले पॉइंट हैं, ये किसी पीडीएफ में ज्यादा मिलेंगे, किसी पीडीएफ में कम मिलेंगे। लेकिन ये जो पेपर में आपने पेपर के पीछे, पीडीएफ के पीछे जो पेपर ऐड किए हैं, यहाँ जो आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, अपने माइंड को कनेक्ट करते हुए लिखा है, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं बार बार इस पे आपको जोर दे रहा हूं कि इसको आपको मेंटेन करना है। यही पेपर में काम करेगा। जो आपको पजलिंग होती है, घबराहट होती है, पेपर को टेकल करने में टाइमिंग की प्रॉब्लम है, सारी इस चीज से रिमूव हो जाएगी। ये आपकी गारंटी है इस कंडीशन की, इस चीज की, कि ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है, पजलिंग वाली, ऑप्शन फिल करने में गलती वाली, या टाइम का कम रहना, ये सब चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है। वहां सब चीज रिमूव हो जाती हैं जो प्रॉब्लम्स हैं टेकलिंग वाली। क्योंकि हम रोजाना, आप देखिए, जो चीज हम रोजाना 10 क्वेश्चन पे या 20 क्वेश्चन पे आपके प्रीवियस जो टॉपिक हो चुके हैं उन पे भी स्पेंड कर रहे हैं, और जो करंट का टॉपिक है उस पर भी स्पेंड कर रहे हैं। तो आपके माइंड की ट्यूनिंग दोनों तरीके से चल रही है। आपका जो करंट टॉपिक है उस पर भी आप काम कर रहे हैं, लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उन पर भी काम कर रहे हैं, और ये काम रोजाना चल रहा है। तो आप देखिए कि माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है लर्निंग की, वो अपने आप फास्ट होगी। जो हम आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताएंगे वो भी नोट डाउन करनी है, जो शॉर्ट टेक्निक बताएंगे, जो काउंटर एग्जाम्पल बताएंगे, जो आपको क्वेश्चन ऑप्शन से करना है वो टेक्निक बताएंगे, ये आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लें इसी पीडीएफ के पीछे जो पेज आपने ऐड किए हैं इस पे। तो यही चीज आपको रिवीजन पे करनी है। कभी भी आपको टाइम मिलता है, आप कहीं भी जाते हैं तो पीडीएफ अपने साथ रखें, या इन पीडीएफ के आप अपने जो चीज नहीं है उनके आप फोटो खींच के रखें अपने मोबाइल में, वहां रिवाइज कर लें, प्रॉपर आप उसको मेंटेन रखेंगे रिवीजन पे। तो ये आपका स्टेप नंबर 4 था। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे, जो हमारी स्टडी का इवोल्यूशन करेगा। अब हमने आप पे जो आपकी एक्टिवेशन दी है, जहां पे आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं और टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे अधिकतर हम क्या करते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देते हैं और 25 से 30 क्वेश्चन का आपको टेस्ट देते हैं। अब यहाँ कुछ कैंडिडेट क्वेरी करते हैं कि जितने कम क्वेश्चन में हमारा काम चल जाएगा प्रैक्टिस करने का या टेस्ट का, या आपने कम बनाया है। तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी आपकी बुक में जब क्वेश्चन आप स्टडी करते हैं तो उसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ये जो आपके 50 क्वेश्चन लगभग जो हम कराते हैं आपको, लगभग आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको हम लेक्चर में सोल्व आउट करा देते हैं, वहां से एक लर्निंग आती है। ये 50 क्वेश्चन आपके जो हैं, ये 50 क्वेश्चन जो आपके हैं, ये आपके डिफरेंट कंसेप्ट पे होते हैं, एक ही कंसेप्ट पे नहीं होते हैं। यहाँ से आपको न्यू कंसेप्ट सीखने का मौका मिलता है। पेपर में आपका क्वेश्चन अब कैसा भी आएगा, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी है वो मैं केवल इन्हीं 50 क्वेश्चन पे फेस कर लूंगा घर पे बैठ के। यही आपकी लेबर है जो 50 क्वेश्चन को फेस करनी है आपको। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कभी आपका स्कोर अप जाएगा, कभी आपका स्कोर डाउन जाएगा। अब ये काम जो प्रैक्टिस सेट का है, टेस्ट का है, ये आपको कब करना है, आपके जो 6 डे हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक के, इन डेज में आप क्या करते हैं,
इन डेज में आप अपनी नॉर्मल वर्किंग रखते हैं। उसके बाद आप संडे पे आ जाइए, संडे अपने आप के लिए फ्री रखिए। आपको जो नॉर्मल लेक्चर की वर्किंग थी वो नहीं करनी है। जो टॉपिक आपका इस वीक में 6 दिन में खत्म हो गया, जो टॉपिक आपने इन 6 दिन में खत्म कर लिए हैं, कुछ टॉपिक छोटे होते हैं, कुछ टॉपिक बड़े होते हैं, उसी के हिसाब से संडे को आपको सुबह प्रैक्टिस सेट लगाना है। इस प्रैक्टिस सेट के हम आपको 2 सॉल्यूशन अवेलेबल कराते हैं। पीडीएफ सॉल्यूशन के अंदर इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी होता है, जो कि हम आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे देते हैं। वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट निकलवाइए। यहाँ प्रिंट आपको निकलवाना इसका मैंडेटरी है, ये प्रिंट जरूर निकलवाना पड़ेगा। सारी चीजें आप कोशिश मत कीजिए कि आप फोन से रीड कर लें और प्रिंट आउट में पैसे खर्च ना करें। आप प्रिंट आउट निकलवाइए। अब प्रिंट आउट निकाल के आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद अब आपको प्रैक्टिस सेट जो आपने लगाया है और एक हमने आपको जो पीडीएफ अवेलेबल कराई है, जिसपे आपके अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, अटेम्प्ट 4, ये 4 और यहाँ पे आपके कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने आपके सही थे, कितने गलत थे, क्या आपका परसेंटेज था, इसको आप एक चैप्टर का एक पेपर बना लें, उनको फाइल में फोल्डर में लगाएं और आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा अटेम्प्ट 1। तो अटेम्प्ट 1 में आप अपना स्कोर लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, कितने परसेंटेज आई। अब यही प्रैक्टिस सेट आपको 7 डेज, आपके 6 डे 6 दिन के बाद दोबारा जब आपके पास संडे आएगा तब आपको इसको रिपीट करना है। आप नया टेस्ट भी करेंगे, नया प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और पिछले वाले को रिपीट भी करेंगे। अब आप कहेंगे सारा टाइम इसी में ही यूज हो जाएगा कि हम रिपीट करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आप एक बार कर चुके हैं, पहली बार सोचने में उसको 1 मिनट लगती है, दूसरी बार सोचने में उसको आधी मिनट लगती है, तीसरी बार सोचने में उसको केवल आपको 20 सेकंड लगती है। तो आप उस चीज को ध्यान रखिए कि जब रिपीटिशन बढ़ता है तो टाइमिंग कम होती है। तो यहाँ पे रिवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल जो आपका है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल काम करता है, जो आप फिजिक्स के अंदर सीखते हैं। अटेम्प्ट 1 आपने कर लिया। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट संडे को आपने क्या किया, अटेम्प्ट 2 किया यहाँ पे। अब आप इस पेज को यहाँ से मोड़ दीजिए, जो आपका पहला अटेम्प्ट था, जिस चैप्टर का आपने पेज बनाया था, यहाँ से आप इसको मोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप जो अपनी नई आंसर की बनाइए प्रैक्टिस सेट की। अब जो टेस्ट आपने 30 मिनट में पहले किया था या प्रैक्टिस सेट आपने किया था, वो आपका 30 मिनट से घट के 20 मिनट पे आ जाएगा। आप इस चीज को एनालिसिस करेंगे कि आपको अपने आप ही 20 मिनट में फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग भी लिखना है कि यहाँ आपने कितना टाइम लिया। इसमें यहाँ आपको टाइम भी लिखना है कि यहाँ टाइम आपने कितना लिया। यहाँ पे कॉलम बना हुआ है कि टाइम कितना लिया आपने, वो चीज आप मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद अब आप ये देखेंगे, जब आपने इसको सोल्व आउट कर लिया, अब आप आंसर की से मैच करके देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पहले सही थे, अब कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए। ये चीज आपको मैच करनी है, क्योंकि एक कॉलम के सामने दूसरा कॉलम आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये कॉलम आपका यहाँ पे बना हुआ है। इसको आप मैच करें कि आपकी जो गलतियां थी पहले, उनमें सुधार आया कि नहीं आया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेप है आपका लर्निंग का, सेकंड जब आपने टेस्ट को रिपीट किया, आपको यहाँ देखना है कि आपका स्कोर 80% से ऊपर गया या नहीं गया। अगर आपका स्कोर 80% से सेकंड टाइम में ऊपर चला जाता है, आप कहेंगे तो निश्चित है कि एक टेस्ट मैंने कर लिया, उसका सोल्यूशन देख लिया और हमारे जो नंबर हैं वो 80% से ऊपर ही आएंगे। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख लें। अगर आपकी लर्निंग 80% हो जाती है तो इसका मतलब उन क्वेश्चन की ग्रिपिंग आपके माइंड में बन गई है। नो डाउट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको तीसरी बार आपको रिपीट नहीं करना है। हाँ, आपको उस प्रैक्टिस सेट को किए हुए 1 महीना हो गया है तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो यहां से आपकी लर्निंग 25 क्वेश्चन की या 30 क्वेश्चन की फास्ट हो गई। अब ये काम था मॉर्निंग का। तो ये जो मैंने वर्किंग आपको बताई थी, आपकी प्रैक्टिस सेट की जो वर्किंग है वो मॉर्निंग में चलेगी। यहाँ पे लेफ्ट में देखिए, ये वर्किंग आपकी मॉर्निंग की है। अब आप क्या करेंगे, इवनिंग में आप क्या करेंगे, तो यहाँ घूमना नहीं है, केवल यहाँ आपको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है टेस्ट से। दूसरा, जो मॉर्निंग में आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है उसको आपको क्या करना है, सॉल्यूशन से वेरीफाई करना है। जो सॉल्यूशन आपको बताया, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन की लर्निंग यहाँ मॉर्निंग में हो जानी चाहिए। ये हमने आपको प्रैक्टिस सेट क्यों दिया, हम आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट भी दे सकते थे। वो इसलिए दिया कि हमारा टेस्ट किस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा, कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, आप उनके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं संडे को सुबह को। तो ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपकी चैप्टर में वर्किंग हो चुकी है, स्टैंडर्ड रियल शॉर्टकट आपने सीख लिए हैं, क्वेश्चन पे भी एप्लीकेशन देख लिया है, और सेल्फ इवोल्यूशन का जो पार्ट होता है लर्निंग के अंदर वो सबसे बड़ा होता है। तो ये काम आपने संडे को सुबह सुबह कर लिया। अब आप इवनिंग में क्या करेंगे, आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट आपका ऑनलाइन होता है, उसके ऊपर अगर आपका 30 क्वेश्चन का टेस्ट है तो 50 मिनट का टाइम उस पर चलता है। तो यहाँ पे आपको अपना पेपर अपने टाइम के हिसाब से जो टाइमर चलेगा 30 मिनट में खत्म करना है। 20 मिनट हम एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं क्योंकि ऐप पे जब जो चीजें रन होती है तो कई बार नेट स्लो होने की वजह से वहां पे क्या होता है, सिस्टम लैग होता है और पेपर आपका थोड़ा सा देर में खुलता है, या आपको OMR फिल करनी है उसमें थोड़ा टाइम चाहिए आपको 10 मिनट का, तो इसलिए हमने 20 मिनट आपकी एक्स्ट्रा कर दिए हैं उसमें, लगभग ये मान के चलिए। अब टेस्ट में आपको अपना स्कोर देखना है। अब जो सुबह आपने लर्निंग की थी मॉर्निंग में, उसका फायदा आपको यहाँ पे दिखाई देगा जब आप टेस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, जो आपने ऊपर किए हैं उससे डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए बनाए हैं कि जिससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए। ये कंडीशन कई बार स्टूडेंट ये समझते हैं कि जानबूझ के टेस्ट को टफ दिया गया। हम टफ नहीं बनाते, मॉडरेट टेस्ट बनाते हैं जिससे आपकी एबिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आए। तो आप अपने स्कोर से ना डरें। कई बार बच्चों का स्कोर यहाँ पे क्या होता है, कम आता है। यहाँ पे स्कोर कम आने से आपको क्या करना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, ये चीज ध्यान रखें। आपका जो मॉर्निंग का शेड्यूल है जिसमें आप अपने को लूट कर रहे हैं, आपका इवनिंग का शेड्यूल है जहां आप अपने आप को भी लूट कर रहे हैं, यहाँ आपके स्कोर पहली बार में अप डाउन होते रहेंगे। अगर डाउन जाते हैं तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि जो चीज आपको नहीं आती है वो आप लर्न करेंगे। आपके माइंड में मोटिव ये होना चाहिए कि जो चीज मुझे नहीं आती है उसको मुझे सीख लेना है। तो आपके अंदर डीमोटिवेशन कभी भी नहीं आएगा, हमेशा मोटिवेशन रहेगा। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में ये सब चीजें परेशान करती हैं लर्निंग में आदमी को, आप उससे मत डरें। कोई प्रॉब्लम है तो फोन करके डिस्कस कर लें, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है टेकलिंग में। अब आपकी लर्निंग स्टेप नंबर 5 में यहीं पे समाप्त हो जाती है उस चैप्टर की। इसी तरीके से हर चैप्टर में आपको क्या करना है, यही चीज रन करते जाना है। पिछला रिवीजन होता रहेगा, आगे नए चैप्टर चलते रहेंगे। जो आप रोजाना 1 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपका रिवीजन होता रहेगा पिछला। संडे को आप टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को रिपीट करेंगे तो वहां से भी इवोल्यूशन होगा। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन की टाइमिंग 1 मिनट से कम पे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस 1 मिनट से कम पे आपको लाना है। कोई क्वेश्चन आपका 2 मिनट का लग रहा है तो उसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि क्वेश्चन 2 मिनट का, तो पेपर टाइम में इसको आप सर्किल कर दें। निश्चित रूप से चाहे क्वेश्चन आपका कितना ही आसान हो और आपको लग रहा है कि ये बढ़ा जाएगा तो इसको सोल्व नहीं करना है। तो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, आसान सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और 3 मिनट खराब कर देते हैं। इसका कोई वेटेज नहीं है अगर आपने कर भी दिया, ये यूजलेस है, क्योंकि 10 क्वेश्चन का टाइम या 5 क्वेश्चन का टाइम आपका ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है। तो इस चीज पे ध्यान देंगे कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं। दूसरे कई बार दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट के लिए, जो अगली प्रॉब्लम है कि कहाँ पे शॉर्ट टेक्निक लगाएं कहाँ पे ना लगाएं। देखिए, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके पास एक इंसाइट डेवलप हो जाएगी। किसी भी चीज को लेके हमारी एक इंसाइट होती है, चाहे हम बिजनेस करें चाहे हम स्टडी करें। वहां आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए ये दिखना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली जैसे मैं आपको लेक्चर में कोर्स के अंदर जब क्वेश्चन कराते हैं तो आपको कई तरीके से बताए जाते हैं कि हमने ये चीज क्यों अप्लाई करी। तो ये इंसाइट जब मेरी डेवलप हुई है तो आपकी भी डेवलप हो जाएगी, और यहाँ आपके और हमारे माइंड के अंदर एक मैपिंग जनरेट हो जाती है। फंक्शन आपने पढ़ाई है, एक मैपिंग बन जाती है लर्निंग की, जिसमें स्टैंडर्ड रियल और शॉर्ट टेक्निक आपको लर्न होनी शुरू हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ा काम, ये तो आपको आना चाहिए, जो क्वेश्चन आपका लेंथी है आपको उसका अंदाजा होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के 10 सेकंड के अंदर मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड रियल से होगा, शॉर्ट टेक्निक से होगा या फिर लेंथी होगा। अगर लेंथी होगा तो मैं इसको नहीं करूंगा, और स्टैंडर्ड रियल जितने ज्यादा आपको याद हो जाएंगे उतना ही क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। तो पीडीएफ के पीछे मैं वापस वहीं आ रहा हूं, पीडीएफ के पीछे जो आपने पेज ऐड किए हैं और अपनी हैंड राइटिंग में जो आपने लिखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको स्टैंडर्ड रियल को और शॉर्ट टेक्निक को लर्न कराएगा। आप इसको प्रॉपर रिवीजन में रखें रूटीन में। तो यहाँ से अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमने भी जो अपने सिलेक्शन निकाले हैं इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग निकाले हैं। उस टाइम जैसे आपको ऑनलाइन जो कोचिंग है वो प्रोवाइड हो रही है, इस तरह की कोचिंग अवेलेबल नहीं थी। सब चीज हमने भी हिट एंड ट्रायल से डेवलप करी,
और टाइम का जो कंजप्शन था, मैंने भी जब पहले पीजीटी का पेपर दिया तो 125 में से मैं पहली बार 62 क्वेश्चन करके आया था और 52 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। तभी अंदाजा लग गया था कि एक क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट ही आ रही हैं। लेकिन उसके बाद जब सिलेक्शन हमने फाइट किए तो मैं आपको स्कोर बता देता हूं कि 125 क्वेश्चन में से 114 क्वेश्चन का स्कोर बनाया और सिलेक्शन को भी इंटरव्यू फेस किया और सिलेक्शन भी फाइनल निकाल लिया। तो जब आप चीजें सीखेंगे, अब आपको देखिए ये जो हमने अटेंड ट्रायल करा ये तो आपको करना नहीं है। आपको तो स्टैंडर्ड रियल जो हम काम कराते हैं लेक्चर के अंदर, स्टैंडर्ड रियल, शॉर्ट टेक्निक, ये सब चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। आप इनको सीखें, आगे बढ़ें, अपना सिलेक्शन निकालें। यही हमारा मोटिव है पैरा मैथमेटिक्स का। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका जो लर्निंग वाला कंसेप्ट था उसको मैंने आपको समझा दिया सारा, कैसे आपको लेक्चर कोर्स में काम करना है, कैसे आपको टेस्ट में काम करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप आप कर लें, आपकी क्वेरी को दूर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाएगा। कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है कि आपने कभी मैसेज किया और उसका रिप्लाई नहीं आया, बाई चांस ऐसा कभी कभी होता है। तो आप, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी कॉल भी नहीं उठाई गई है तो आपके पास रिवर्स बैक कॉल जरूर जाएगी, ये कंफर्म है। देखिए मैसेज के लिए कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि कई बार बहुत सारे ग्रुप में मैसेज होते हैं तो वहां कई बार हम उसको रीड भी कर लेते हैं, कई बार मोबाइल हमारे पास नहीं होता, कुछ चीजें इस तरह की होती है। तो आप तुरंत कॉल कर लें, आपकी कॉल पिक होगी, आपकी प्रॉब्लम को भी सोल्व आउट किया जाएगा। और अगर इनकेस आपकी कॉल नहीं उठ रही है तो बैक कॉल भी आपके पास निश्चित रूप से आएगी। आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, किसी भी लेवल पे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ज्यादा आती है किसी भी चीज को रन करने में। आप कुछ भी चीज करें, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हैं। आप 11th-12th की बेसिक स्टडी करते हैं, कराते हैं, वो सब इजी फेस में होती है। रटर अटैक क्वेश्चन होते हैं, सेम रटर अटैक का मतलब है कि सेम क्वेश्चन आपके होते हैं। तो सेम क्वेश्चन कराने में आपके माइंड के ऊपर कोई भी लोड नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, जब आपको एग्जाम बीट करना है और आपको पता है कि एक सीट पे लगभग 70 बच्चे पेपर देते हैं, 70 स्टूडेंट पेपर देते हैं कैंडिडेट, आपको एक सीट सिक्योर करनी है, तो देखिए एक्स्ट्रा लेबर आपको करनी ही पड़ेगी। आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए इसके लिए कि आपको लेबर करनी है। कई प्रॉब्लम आती है तो सोल्व आउट करने के लिए हम उसका आपको सोल्यूशन बताएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो। और आपको अपना इंप्रूवमेंट जब आप प्रैक्टिस सेट को, टेस्ट को रिपीट करेंगे वहां दिखाई देगा, नए क्वेश्चन आप टेकल करेंगे वहां पे दिखाई देगा। उसके बाद लास्ट हमारा काम होता है फुल सिलेबस टेस्ट पे काम करना। लास्ट का सबसे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको भी आप देख लें, फुल सिलेबस टेस्ट पे काम करना। जैसे आपका 2 से 3 महीने में एक बार जितना भी हम वर्क कराते हैं वो सारा पूरा हो जाता है, उसके बाद से आपको फुल सिलेबस टेस्ट पे ही रहना है। टॉपिक वाइज स्टडी बहुत ज्यादा नहीं करनी है क्योंकि पेपर आपका फुल सिलेबस से आएगा। कैंडिडेट क्या करते हैं, टॉपिक वाइज स्टडी करते रहते हैं और वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें मल्टीपल टॉपिक पे काम करना है फुल सिलेबस टेस्ट पे। तो इसलिए आपको साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती है कि आप मल्टीपल चीजों पे काम करें, क्योंकि चीजों को अलग अलग सीखना अलग चीज है और चीजों को इकट्ठे एक साथ टेकल करना अलग चीज है। काफी सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे आती हैं इस फेस में पेपर के अंदर। तो वो काम हम आज से लेके जब हमारे पास 3 महीने का लगभग ये सर्किल पूरा हो जाता है तो 3 महीने के बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे। और जब तक आपका पेपर नहीं होता, पहली बात, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, सपोज कीजिए आपका एक सिलेक्शन नहीं निकला तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, सेकंड स्टेप पे वर्क करना है। फुल सिलेबस टेस्ट आप करते रहेंगे, आप हमारे साथ करें, किसी और सिस्टम के साथ करें, फुल सिलेबस टेस्ट पर रहें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, फायदेमंद होती है। हम तो इसमें क्या करते हैं, आपको एक चीज में बताना भूल गया आपको कि जो आपके टेस्ट होते हैं उनका हम आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल कराते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशन जो आपको अवेलेबल कराया जाता है वहां से भी आपकी एक लर्निंग होती है कि पेपर में आपको कैसे काम करना था। तो वो चीज जो आपसे छूट गई है, जो चीज लेक्चर में सिखाई फिर प्रैक्टिस सेट में आपने सीखी, वो वीडियो सॉल्यूशन में, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है। तो एक पूरी वर्किंग आपकी 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आप काम कहाँ करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट पे काम करेंगे। आप काम करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद टॉपिक वाइज स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन तक, पेपर तक, सिलेक्शन तक, जो भी आपका
लास्ट स्टेप है, उसके हिसाब से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है लर्निंग का, उसके हिसाब से आप फुल सिलेबस टेस्ट पे ही काम करेंगे। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट टॉपिक वाइज काम करते रहते हैं। तो फुल सिलेबस टेस्ट पे वर्किंग करेंगे तो पेपर में आपको ना तो घबराहट होगी, और पेपर सोल्विंग की टेक्निक भी, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा करना है, वो भी सब आपको पता लग जाएंगी। तो ये सब चीजें आपको लेक्चर कोर्स जब आप स्टार्ट करते हैं उसको शुरू करने से पहले ये चीजें आवश्यक हैं, ये चीजें आप सीख लें। आप लेक्चर कोर्स भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वहां भी आप इसी स्टेप को फॉलो करें तो भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज का जो आपका लेक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू था समझाने का, वो अब फिनिश हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।